देश की राजधानी दिल्ली में 7 जून तक लॉकडाउन की पाबंदियां बढ़ा दी गई हैं। 7 जून को सुबह 5 बजे तक दिल्ली में आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर लोगों की आवाजाही को प्रतिबंधित करते हुए कोरोना कर्फ्यू को बढ़ा दिया गया है। हालांकि बंद परिसर में और कंटेनमेंट जोन के बाहर इंडस्ट्रियल और कंस्ट्रक्शन गतिविधियों को अनुमति दे दी गई है। इधर दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों में भी राहत दिखाई दे रही है। यहां संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। विस्तार से जानेंगे दिल्ली का हाल। एवं संवाददाता प्रीत किरण हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रही हैं। प्रीत, विस्तार से हमें जानकारी दें कि क्या कुछ पाबंदियां बढ़ाई गई हैं 7 जून तक के लिए। देखिए, जिस तरीके से जरूरी जो सामान वस्तुएं हैं उनके लिए मार्केट खुली रहेगी, खाने पीने की जो चीजें हैं उनके लिए दुकानें खुली रहेंगी, लेकिन जिस तरीके से पहले मेट्रो बंद थी और ई पासेस लेकर ही लोगों को निकलना था, ठीक उसी तरीके की पाबंदियां अभी भी है। और क्योंकि लॉकडाउन 1 सप्ताह के लिए बढ़ा दिया गया है, लेकिन इसमें ये छूट जरूर दी गई है कि जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं जो पूरी तरीके से बंद हैं, वहां पर काम शुरू किया जा सकता है, वहां पर निर्माण का जो काम है वो कर सकते हैं। हालांकि कंस्ट्रक्शन से संबंधित जो सामान है उनकी दुकानें, जिस तरीके से सीमेंट की बात करें, सरिये की बात करें, ये तमाम जो चीजें हैं इनकी दुकानें बंद हैं। तो फिलहाल 1 सप्ताह के लिए एक बार फिर से दिल्ली में लॉकडाउन बढ़ाया गया था। ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि दिल्ली के तमाम व्यापारियों की ओर से कि जो केसेस हैं अब वो कम हो चुके हैं। संक्रमण दर कल परसों की बात करें तो 0.1 था। हालांकि पिछले 24 घंटों में संक्रमण दर जरूर बढ़ा, 1% रह गया है। ऐसे में ये उम्मीद जरूर लगाई जा रही है कि 1 सप्ताह के बाद अब पूरी तरीके से दिल्ली को अनलॉक कर दिया जाएगा। इससे पहले जो 2 दिन पहले दिल्ली में डिजास्टर मैनेजमेंट की बैठक हुई थी, उसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के उप राज्यपाल अनिल बैजल मौजूद थे। उनकी तरफ से डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ से कहा गया था कि धीरे धीरे अनलॉक करना होगा, दिल्ली को पूरी तरीके से फिर से एक बार नहीं खोला जा सकता, क्योंकि जैसे ही फिर से एक बार खोल दिया जाएगा सभी चीजों की छूट दी जाएगी, दिल्ली में फिर से जो संक्रमण है वो बढ़ जाएगा। और फिर जैसे उम्मीद लगाई जा रही है तीसरी लहर की, तो ये देश भर में तीसरी लहर आने से पहले दिल्ली में तीसरी लहर आ सकती है। इस तरीके के जो विशेषज्ञ हैं उनकी तरफ से राय आई थी, जिसके बाद एक बार फिर से दिल्ली में लॉकडाउन को एक्सटेंड किया गया है। हालांकि थोड़ी बहुत रियायत जरूर दी गई है कि लोग पैदल अपने घरों के आसपास निकल सकते हैं, उसके लिए उन्हें पासेस की जरूरत नहीं है। लेकिन इसके साथ ही जिस तरीके से पहले से पाबंदियां थी, केवल जो स्वास्थ्य कारणों को देखते हुए लोग घर से निकले या फिर जरूरी है या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वही घर से निकलेंगे, और बाकी जो लोग निकल रहे हैं उनके लिए ई पासेस जरूरी होने चाहिए, तभी वो घर से बाहर निकले। इसके साथ ही तमाम जो पाबंदियां दिल्ली के बॉर्डर से जिस तरीके से चेक करके जाने दिया जा रहा था कि किसको जरूरी काम है, जो बॉर्डर से लोग आ रहे हैं। हालांकि बॉर्डर सभी भी खुले हुए हैं, तमाम जो राज्य हैं वहां से दिल्ली एनसीआर में लोग आ रहे हैं और गतिविधियां जारी हैं, लेकिन वही फिर से एक बार जो लॉकडाउन है उसको एक्सटेंड किया गया है 1 सप्ताह के बाद। तमाम व्यापारियों की ओर से जो फीडबैक आ रहा है कि मार्केट को खोला जाना चाहिए, तो अब ये उम्मीद लगाई जा रही है कि दिल्ली में धीरे धीरे अनलॉक की प्रक्रिया वापस से शुरू की जाएगी, लेकिन फिर से एक बार सब कुछ नहीं खोला जाएगा। जी प्रीत, एक सवाल और आपसे यहाँ पर जानना चाहूंगी दिल्ली को लेकर। ब्लैक फंगस के जो मामले लगातार सामने आ रहे हैं, उसे लेकर केजरीवाल सरकार की ओर से क्या प्रयास किए जा रहे हैं? किस तरीके से कंट्रोल में लाने की जो प्रक्रिया है उससे जोर दिया जा रहा है? ये ब्लैक फंगस को जिस तरीके से केंद्र सरकार ने एडवाइजरी जारी की थी, ठीक उसी तरीके से दिल्ली सरकार ने बाकी राज्यों की तरह महामारी उसको घोषित कर दिया है। हालांकि जिस तरीके से वैक्सीन की बात करें तो जितनी आवश्यकता है, जिस तरीके से दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की तरफ से कहा गया कि आवश्यकता है हर दिन ब्लैक फंगस के करीबन 350 से 400 डोज की, लेकिन उपलब्ध हो रही है केवल 400। ऐसे में बहुत ज्यादा दिल्ली में जो
ब्लैक फंगस की ट्रीटमेंट की जो दवाइयां हैं उनकी जरूरत है और उसको उपलब्ध कराया जाना चाहिए। केंद्र सरकार से लगातार दिल्ली सरकार की ओर से मांग की जा रही है। केवल ब्लैक फंगस ही नहीं, दिल्ली के अंदर वैक्सीनेशन की भी बहुत ज्यादा शॉर्टेज है। हालांकि अब ये उम्मीद जरूर लगाई जा रही है कि दिल्ली में स्पुतनिक की तरफ से दिल्ली को वैक्सीन मिलने जा रही है, लेकिन बावजूद इसके दिल्ली केंद्र सरकार की उनको दिल्ली सरकार की ओर से आरोप लगाया जा रहा है कि जो प्राइवेट अस्पताल हैं, निजी अस्पताल हैं, उनको वैक्सीन मुहैया की जा रही है, लेकिन दिल्ली सरकार के लिए 18+ को देने के लिए वैक्सीन केंद्र सरकार की ओर से नहीं दी जा रही है। और जो कंपनियां कोवैक्सीन या कोविशील्ड से जिनसे बात चल रही है उस पे भी केंद्र सरकार ने कैप लगा दिया है। एक लिमिटेड मात्रा में ही वैक्सीन दिल्ली को मिल पा रही है। ठीक इसी तरीके से ब्लैक फंगस को लेकर देश भर में बहुत ज्यादा शॉर्टेज है। दिल्ली में भी केस आ रहे हैं। दिल्ली में सबसे ज्यादा केसेस एम्स में आ रहे हैं। हर दिन ये उम्मीद लगाई जा रही है जिस तरीके से अब जो केसेस आ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं बढ़ोतरी ही देखी जा रही है, कम नहीं हो रहे हैं। हर दिन 50 से ज्यादा केसेस दिल्ली के एम्स में पहुंच रहे हैं ब्लैक फंगस के। ऐसे में जो मेडिसिन की शॉर्टेज है उसको कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को जरूर उस पर ध्यान देना होगा। हालांकि दिल्ली सरकार की तरफ से लगातार इस बारे में पत्र भी लिखा गया है केंद्र सरकार को, स्वास्थ्य मंत्रालय को, और मांग भी की जा रही है दिल्ली के मुख्यमंत्री की ओर से ब्लैक फंगस की मेडिसिन का जल्द से जल्द उत्पादन बढ़ाया जाए और जल्द से जल्द सभी राज्यों को दी जाए। प्रीत, यहाँ पर ये सोचने वाली बात होती है कि अभी ब्लैक फंगस ने इतना जोर नहीं पकड़ा है। समय है कि हम अभी से तैयारियां सुनिश्चित कर लें। केंद्र सरकार के पास अभी समय है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि जब ये महामारी जोर पकड़ ले उसके बाद हम तैयारियां शुरू करें, जो गलती हम पहले कोरोना के मामले में कर चुके हैं। 1 साल से ज्यादा का समय मिला था, उसके बाद हम ऑक्सीजन प्लांट्स लगाने की बात करते हैं, उसके बाद हम वैक्सीन को किस तरीके से उपलब्धता बढ़ाई जाए इस पर बात करते हैं। लेकिन ये चीजें पहले हो जानी चाहिए कहीं ना कहीं। तो इस बीमारी के बाद क्या अभी तक केंद्र ने सबक नहीं लिया है क्या? जी देखो, स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से ये बताया गया है। खुद स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने ये कहा कि ब्लैक फंगस को लेके जो मेडिसिन है, जरूरी इंजेक्शन है, जरूरी दवाइयां हैं, वो इम्पोर्ट की गई है और जल्द से जल्द सभी में इनमें वो वैक्सीन दी जाएगी। लेकिन जिस मात्रा में वैक्सीन इंपोर्ट की गई है कहीं ना कहीं वो नाकाफी है राज्यों के लिए। जैसे कि दिल्ली सरकार ने बताया कि हर दिन 350-400 डोज की जरूरत है, लेकिन उपलब्ध हो पा रही है मात्र 400। ऐसे में केंद्र सरकार को ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन इंपोर्ट करने की जरूरत है। केंद्र सरकार को ज्यादा से ज्यादा जो दवाइयां हैं वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बढ़ाने की जरूरत है। इस समय में जल्द से जल्द कदम उठाया जाना चाहिए, वरना देर भी हो सकती है। जो महामारी है वो जोर पकड़ सकती है। अभी फिलहाल देश भर के सभी राज्यों में ये नहीं पहुंच रहे हैं। उत्तरी भारत में ज्यादा देखने को मिल रही है ब्लैक फंगस की जो परेशानी है। खास तौर पे दिल्ली की बात करें, यूपी की बात करें, गुजरात और राजस्थान में इस तरीके के केसेस आ रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे बाकी क्षेत्रों में जिस तरीके से इन्फेक्शन है, अब डॉक्टर्स की तरफ से ये कहा जा रहा है कि फंगल इन्फेक्शन है, जो हवा में फंगस मौजूद है उसी से हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इस और ध्यान देना होगा और ठीक तरीके से ट्रीटमेंट को पे भी ध्यान देना होगा, अस्पतालों को भी ध्यान देना होगा। केंद्र सरकार ने जरूर इसको लेके एडवाइजरी जारी की है कि अस्पताल साफ सफाई का ख्याल रखें। जिस तरीके से ऑक्सीजन दे रहे हैं उसमें ऑक्सीजन सिलेंडर का खास ध्यान रखें कि किस तरीके से ऑक्सीजन सिलेंडर में कहीं किसी तरीके की चूक नहीं की गई है, क्योंकि फंगल इन्फेक्शन इन्हीं कारणों से हो सकता है पेशेंट्स को। तो फिलहाल केंद्र सरकार की तरफ से एडवाइजरी जरूर दी जा रही है, लेकिन दवाइयाँ जो उपलब्ध कराने की बात है उसमें कहीं ना कहीं चूक जरूर हो रही है। जी प्रीत, बिल्कुल ठीक कहा आपने। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी एवन संवाददाता प्रीत किरण, जिन्होंने विस्तार से हमारे साथ जानकारी साझा की। पहले तो इस बारे में कि दिल्ली में किस तरीके की पाबंदियां जो हैं वो 7 जून तक जारी रहेंगी, और उसके बाद विस्तार से हमें बताया ब्लैक फंगस को लेकर कि किस तरीके की तैयारियां केंद्र सरकार को करनी चाहिए। और केजरीवाल सरकार लगातार इस बात की मांग कर रही है कि ब्लैक फंगस को लेकर जितनी भी दवाइयां हैं, ट्रीटमेंट है, उसकी उपलब्धता सुनिश्चित की जाए केंद्र की ओर से।